महाभारत युद्ध के पश्चात विधवाओं का क्या हुआ था, तो आइए जानते हैं इस बारे में। महाकाव्य महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में हुए कौरव पांडवों के युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने युद्ध किया था। इनमें से 11 कुल अक्षौहिणी सेना कौरवों के पक्ष में थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था। अक्षौहिणी सेना प्राचीन भारत में सेना का माप हुआ करता था। महाभारत के अनुसार इसमें 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार एवं 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। इसके अनुसार इनका अनुपात 1 रथ, 1 गज, 3 घुड़सवार, 5 पैदल सैनिक होता था। इसमें प्रत्येक भाग की संख्या के अंकों का कुल जमा 18 आता है। एक घोड़े पर एक सवार बैठा होगा। हाथी पर कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, एक फिलवान और दूसरा लड़ने वाला योद्धा। इसी प्रकार एक रथ में 2 मनुष्य और 4 घोड़े रहे होंगे। इस प्रकार महाभारत की सेना के मनुष्यों की संख्या कम से कम 46,81,920 और घोड़ों की संख्या रथ में जुटे हुए को लगाकर 27,15,620 हुई थी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई थी। पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न थे तो कौरवों के सेनापति भीष्म थे। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और कुल 15,30,900 सैनिक थे, तो कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और कुल 24,57,000 सैनिक थे। पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं में से केवल 8 ज्ञात वीर ही बचे थे, जिसमें 5 पांडव श्री कृष्ण, सात्विक और युयुत्सु थे। कौरव पक्ष के सभी योद्धाओं में से केवल 3 ज्ञात वीर ही शेष बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। हम लोगों ने देखा है कि दोनों पक्ष के मनुष्यों की संख्या कम से कम 46,81,920 थी और सभी योद्धा कुरुक्षेत्र की भीषण लड़ाई में मारे गए थे। अब यह प्रश्न ये निर्माण होता है कि मरने वाले सभी योद्धा और उनकी पत्नी जो विधवा हुई, उन लोगों का उनके मरने के बाद क्या हुआ। महाभारत युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे, मगर क्या आपको पता है युद्ध के बाद वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक की पत्नियों का क्या हुआ? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्य अभिषेक हुआ। उसके पश्चात 5 पांडव अब हर समय अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते हैं। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल ही थी, लेकिन अपने युद्ध में विधवा हुई स्त्रियों के शोक में अक्सर रोया करती थी। इस पर जरा सा भी आभास अपने राजा को ना होने देती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन महर्षि वेदव्यास पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए, अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। यह देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, अपने परिजनों का विलाप ना करें। वे सभी अपने स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं, परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज मैं आप सभी को अपने अपने परिजनों से मिलवा दूंगा। यह सुनकर पांडवों सहित सभी के चेहरों पर मुस्कान उभर आई। सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुँचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए तमाम योद्धाओं का आवाहन किया। महर्षि के आवाहन से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की
तब जाकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनके बंधु बांधव मृत्यु लोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नतापूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन में जो अपने परिजनों के लिए शोक व्याप्त था वह समाप्त हो गया था। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। ये देख महर्षि वेद व्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं वह गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर अपना जीवन को त्याग दिया और सभी अपने पति के साथ चली गई। तो आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो और अगर आप ऐसी ही कहानी सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम अपनी दूसरी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो वीडियो में एक लाइक कर दें जिन्होंने भी लाइक नहीं कर रखा, क्योंकि वीडियो में लाइक कोई नहीं करता। तो वीडियो में आप लोग लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।